नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो है ये लेटेस्ट न्यूज़ पर आ रहा है कि चाइना ने अपनी घुसपैठ जो है एशिया के आसपास के काफी सारे देशों में अपनी ताकतें और घुसपैठ बढ़ा दी है। समुद्र के अंदर जानकर वो इधर उधर जो है बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। बॉर्डर्स जहां पर डिस्प्यूटेड है वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि पूरा का पूरा विश्व इस समय बंद है, एक तरीके से लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर है, और दूसरी तरफ चाइना उन सभी मुद्दों को छोड़कर अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत, वियतनाम, ताइवान के अलावा थाईलैंड, इन सभी देशों के साथ घुसपैठ और पंगेबाजी के आसार दिखाई दे रहे हैं। अभी की लास्ट यानी कल की न्यूज है कि चाइना का जो डेंजर है मैरीटाइम के अंदर यानी समुद्री एरिया के अंदर वो दिखाई दे रहा है। चाइना अपनी जो ताकत है वो बढ़ा रहा है। इसका कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से दो कारण हैं जिनको हम रिलेट करेंगे। सबसे पहला कारण क्या है कि चाइना के अंदर से जो कंपनीज निकल कर आ रही हैं, लगभग 1000 से ज्यादा कंपनीज हैं जो चाइना छोड़कर इन देशों के अंदर जा रही हैं। कौन से देश हैं? भारत, वियतनाम, ताइवान के अलावा और भी कई कंट्रीज हैं जहां जहां पर ये कंट्रीज जा रही हैं। मलेशिया में बहुत सारी कंपनीज जा रही हैं। तो अब देखने लायक बात यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना का डिस्प्यूट भी उन्हीं देशों के साथ बढ़ रहा है जिन देशों के साथ में ये कंपनीज अपना पैचअप कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करने से पहले आईएएस विद हरि मोहन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इसी बीच में यदि आपको किसी भी चीज को डिस्कस करना है, अपने यूपीएससी से रिलेटेड किसी पॉइंट को डिस्कस करना है, तो आप इन गिवन एड्रेसेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां से आपको रेडीमेड सिलेबस मिलेगा जिसे घर बैठकर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो अब शुरुआत करने से पहले सबसे पहली चीज जान लीजिए हमारे प्रीवियस कुछ न्यूज के बारे में, ताकि आपको कुछ समझ में आए। अभी लास्ट ही मंथ के अंदर एक न्यूज आई थी कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो चाइना के बढ़ते हुए उत्पीड़न को देखते हुए चाइना को छोड़ना चाहती हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें नॉर्मली नाम अगर बात करें गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी, लगभग 1000 से ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो चाइना को छोड़ना चाहती हैं। अब चाइना को छोड़कर ऐसे कंट्रीज में अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहती हैं जहां पर उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकें, जैसे जमीन हो गई, लेबर हो गई, लेबर लॉज से छूट हो गई, इन सभी चीजों से रिलेटेड। तो काफी सारी कंपनीज ने आसपास के देशों में अपने प्रपोजल्स दिए और उन देशों के अंदर अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। अब धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो भारत में भी अपनी तरफ जुड़ना चाहती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब भारत में जुड़ना चाहती थी तो ये एक और खबर आई थी जिस पर हमने वीडियो भी बनाया था कि 100 से ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो अमेरिकन कंपनीज हैं, चाइना में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो भारत में आना चाहती हैं और भारत में आकर अपने काम को शुरू करना चाहती हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत में अलग अलग राज्यों में, खासकर यूपी सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ध्यान में रखते हुए इनको लैंड प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया। हालांकि ये बहुत सारी कंपनियां आने वाले आगामी 1 आध वर्ष के अंदर यहां पर शुरू हो जाएंगी, जिससे बहुत सारी समस्याएं सुलझने के आसार हैं। इसमें अदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारी मेहनत कर रही हैं। इसमें चाहे आपका आंध्र प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में एक और खबर आई थी कि भारत ने ऑफर किया लग्जमबर्ग जितना बड़ा स्पेस और उससे भी दुगना स्पेस। लग्जमबर्ग एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिससे बड़ा हिस्सा भारत ने जमीन के नाम पर इन कंपनीज के लिए रिजर्व करके रखा है कि आइए और इस प्रकार से हमारे देश में काम कीजिए। भारत ने 10 सेक्टर्स का चुनाव किया है। हर कंपनी के लिए भारत के दरवाजे खुले नहीं है, यह बात भी याद रखिएगा। सिर्फ 10 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर भारत है इनको अपने देश में एंट्री देना चाहता है, जिसमें से
इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, सोलर इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल और टेक्सटाइल, इन सभी कंपनीज को भारत ने स्पेस दिया है अपने कंट्री के अंदर। इतना ही नहीं, चाइना की खुद की कंपनीज जो है जिनका मैन्युफैक्चरिंग, जिनका ओरिजिन चाइना के अंदर ये, वे भी भारत में जुड़ना चाहती हैं। हालांकि इससे भारतीय कंपनीज को बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है और यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में भारत की बहुत सी समस्याएं सुलझ सकती हैं, जिनके लिए भारत ने इनको स्पेस दिया। अब आती है खबर। क्या खबर ये आती है कि जब पूरा का पूरा विश्व अटका हुआ है इन परेशानियों के अंदर, उस परिस्थिति में चाइना जो है अपने जहाज, समुद्री जहाज लेकर उन बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहा है जहां जहां ये कंपनीज हैं अपना धंधा शुरू करना चाहती हैं। जैसे कि अभी इंडोनेशिया के अंदर पंगेबाजी स्टार्ट कर दी है, इंडिया के अंदर शुरू हो चुकी है। अभी हाथों कुछ ही समय पहले सिक्किम के अंदर सेना के बीच में हाथापाई हुई थी, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई मेजर इंजरी नहीं आई, लेकिन प्रॉब्लम हुई। इसी बीच में अक्साई चीन के अंदर भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए नजर आए बॉर्डर्स के अंदर। तो ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है, कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन उन कंपनीज को दिखाने के लिए है कि विदेशों की सरकारें इतनी अस्थिर हैं कि जरा सी मुसीबत में हार मान जाएंगी, तो उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये किस्से अपनाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बीच में इस तरीके से ये अपने गार्ड्स को दूसरे देशों में उतार रहे हैं और इंडो पैसिफिक नेबर्स को तंग किया जा रहा है, उन्हें टेरराइज किया जा रहा है अपने जहाजों को छोड़कर। अब जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में कुछ टाइम पहले ही, अभी ज्यादा दिन नहीं, हफ्ते भर पहले की बात है, जिसके अंदर 3-4 दिन पहले तो यहां पर काफी ज्यादा सिक्किम बॉर्डर पर झगड़ा हुआ था भाई, हाथापाई हुई थी, जिस पर एक न्यूज आई थी और शाम तक ही इसको सुलटाने का डिसीजन ले लिया कि भाई शाम तक ये मुद्दा समझ जाए, सुलट जाए, क्योंकि भारत जो है कभी भी झगड़े की परिस्थिति में नहीं रहता। लेकिन हाथापाई शुरुआत की गई। इसी बीच में चाइना के मिलिट्री के जो चॉपर्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उड़ते हुए नजर आए और यहां की बॉर्डर की जो सेना है उसका जायजा लेते हुए नजर आए, जिसके अंदर ये टेरिटरी बॉर्डर पर ऑलरेडी आपस में ट्रीटी थी कि कोई भी प्लेन या कोई भी सेक्शन इस बीच में नहीं उड़ेगा, इन सेक्शंस में यूज नहीं किया जाएगा। जब कंफर्म किया तो अभी तक वहां से कोई ऑफिशियल वर्ड्स नहीं आए हैं, कोई ऑफिशियल वर्ड्स नहीं आए, लेकिन कोशिश की जा रही है इन मुद्दों को सुलझाने के लिए, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन चाइना की तैयारी घुसपैठ में शुरू हो चुकी है। इसी बीच में चाइनीज गवर्नमेंट ने लीपू लेक के नाम पर नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल गवर्नमेंट को उकसाया ताकि भारत से झगड़ा किया जा सके, पंगेबाजी शुरू की जा सके। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर भारत ने उस जो बेसिकली शुरुआत है उसको रोक दिया है कि आपका इस क्षेत्र में कोई कनेक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, जिससे रिलेटेड हमने इतिहास की सारी जानकारियां भी दी थी। अब आ जाता है चाइना का इंडोनेशिया में सबसे पहले घुसपैठ शुरू हुई। चाइना के फिशिंग के अंदर यहां पर फिशिंग का सेक्शन है जहां पर दोनों के आपस में संधि है कि कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, कोई शुरुआत नहीं करेगा। तो चाइना ने इंडोनेशिया में फिशिंग वेसल्स पर अपने बड़े बड़े जहाजों से, फिशिंग फ्लीट से कुचलना शुरू कर दिया है, बढ़ना शुरू कर दिया है और यह पाया जा रहा है कि उनको सिक्योरिटी का डर लगने लग गया है कि किसी भी समय चाइनीज गवर्नमेंट उनके उस सेक्शन पर कंट्रोल कर सकती है। इंडोनेशिया के फिशरमैन हैं, उन्होंने जकार्ता के अंदर सरकार से प्रोटेक्शन मांगी कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और इसी बीच में सरकार ने भी कोशिश करी है बातचीत बढ़ाने की कि चाइना वापस चला जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा ही पंगेबाजी चाइना का वियतनाम के शिपिंग बोट्स पर हुआ। वियतनाम के अंदर भी चाइना ने रैम्ड कर दिया, कुचल दिया वियतनाम की कुछ बोट्स को, जिसमें से 8 फिशरमैन उस बोट पर थे जिनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। चाइना का कंट्रोल जो है वियतनाम के बीच में ये बढ़ता हुआ एक डिस्प्यूट है। वियतनाम और चाइना दोनों ही समुद्री इलाके पर अपना कब्जा और अपना बेसिकली ये दिखाते हैं कि ये जगह हमारे नाम से है, इस पर हमारा राज्य है। इस बीच में वायलेट्स जो हो रहे हैं वो बेसिकली आपस की संधि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले दोनों देशों के बीच में थी कि भाई शांति व्यवस्था बनी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन चाइना की जो कंपनी इन देशों में आ रही है तो चाइना कहीं ना कहीं अपना टेम्पर लूज करता जा रहा है कि भाई अब
अगर अपने देश की सारी कंपनियां अगर विदेशों में चली जाती हैं तो भाई जाहिर सी बात है ना कि यहां पर चाइना के अंदर इकोनॉमी का डाउनफॉल आ जाएगा बुरी तरीके से। और इकोनॉमी का डाउनफॉल मतलब चाइना के जो बड़े बड़े सीपेक, चाइना का पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जो इतने बड़े बड़े काम उठा रखे हैं वो तो एकदम से डूब जाएंगे। इसी बीच में थाईलैंड के साथ भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की समस्या क्रिएट हुई है। 23 अप्रैल का मुद्दा था जिसमें चाइनीज की जो बुलिंग एक्टिविटीज है, ताकत के दम पर घुसपैठ करने की एक्टिविटीज थी, इसके अंदर भी काफी ज्यादा शोर हुआ। लाओस, कंबोडिया और बेसिकली वियतनाम ऑलरेडी इसको झेल रहे हैं। क्लोज्ड वेट मार्केट है उसके अंदर भी यहां पर काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ाई गई हैं। ताइवान हालांकि किसी समय में चाइना का हिस्सा था और अलग होने के बाद में जब अलग हुआ तो रिपब्लिक ऑफ चाइना बना ताइवान और डेमोक्रेटिक पे जो अपना दूसरा सेक्शन है वो बन गया चाइना। अब चाइना और ताइवान में भी टेंशन जिक्र हो रही है, काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइनीज जो आइलैंड लैंड ड्रिलिंग है वो बढ़ती जा रही है, जिसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया जा रहा है। हालांकि इस चीज के लिए इन्होंने यूएस की गवर्नमेंट से या यूएनओ से मदद मांगी है कि हमारे को जो इस प्रकार की परिस्थिति है इनसे बचाया जाए। इसी बीच में चाइना का जो डिस्प्यूट है उस पर बीजिंग जो है अपनी प्रोविंसेस को तोड़कर आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए मदद मांगी गई है और सरकार ने तुरंत सख्त कदम लेने का डिसीजन भी ले लिया है कि भाई आगे बढ़ा जाएगा। और यूएस से जो सपोर्ट मांगी गई अपने आइलैंड्स के लिए उसमें यूएस ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया है, जिसमें उसके जहाज जो है इस समय चल चुके हैं तैयारी के लिए। इसी बीच में मलेशिया के साथ भी यही डिस्प्यूट आ रहा है। पीसफुल एंड हुआ 2 महीने के बाद, लेकिन चाइना अभी भी उसी जगह पर अड़ा हुआ है। मलेशिया के अंदर थर्सडे की ही कहानी है, जिसके अंदर साउथ एशिया या साउथ चाइना सी के अंदर प्रॉब्लम बढ़ी थी, जिसे कोशिश की गई सुलझाने के लिए। हालांकि इसी बीच में जिस समय में ऑस्ट्रेलिया और फाइव आइज कंट्रीज जो हैं ये डिमांड कर रही है चाइना की उस वेट मार्केट के सैंपल्स पाने के लिए, चाइना उधर से उनको घुसने नहीं दे रहा, जबकि दूसरी तरफ जो चाइना है दूसरे देशों की बाउंड्रीज को तेजी से क्रॉस करता जा रहा है, ड्रिलिंग करता जा रहा है। उसके स्टेट ऑयल कंपनीज जो हैं उन पर भी काफी तगड़ी नजर बनाए हुए है। तो इसे कहते हैं घुसपैठ की नीति, जिसके अंदर चाइना इस समय घबरा कर, डर कर अपनी देश की कंपनीज जो जा रही हैं उन पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो कंपनीज हैं यहां से छोड़कर विदेशों में अपने बड़े बड़े प्लांट्स को लगाएं, ताकि इंडियन कंपनी या बाकी देश उठें और चाइना को इसका बड़ा नुकसान हो। हालांकि जो चाइना की ये बढ़ते हुए कदम है कहीं ना कहीं विदेशों के सामने ऑलरेडी चाइना की कोरोना वायरस की वजह से काफी बेइज्जती हो रही है, काफी मार्केट डाउन हो रही है। मार्केट डाउन होने की वजह से विदेशी कंपनियां जो है छोड़ना चाहती हैं, और जब विदेशी कंपनियां छोड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि इससे चाइना की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और इस चीज को रोकने के लिए चाइना के द्वारा उठाया गया एक बहुत तगड़ा कॉम्बैट है, जिसे जीतने की पूरी कोशिश करी जा रही है दूसरे देशों को डराकर। तो आज का वीडियो हम इसी नोट पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।